नमस्कार, स्वागत है आपका। ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। पटना के फतुहा में जेठिला गांव के अंदर पार्किंग विवाद के अंदर 2 लोगों की मौत के बाद दूसरे दिन भी हिंसा लगातार जारी है और सोमवार सुबह से उपद्रव होता हुआ नजर आ रहा है। सुबह सुबह मुख्य आरोपी बच्चा राय के भाई उमेश राय के घर और गोदाम के साथ मैरिज हॉल में पीड़ित गुट ने आग लगा दी और दोपहर 12:30 बजे के वक्त अंतिम संस्कार करके लौट रही भीड़ ने पुलिस पर फिर से पथराव किया है। पुलिस ने 4 राउंड फायरिंग की है और इलाके के अंदर तनाव बना हुआ है। रविवार को 2 गुट बच्चा राय और चांद्रिक राय में झड़प के दौरान राइफल और देसी कट्टे के साथ 9 mm की पिस्तल के साथ 50 राउंड फायरिंग हुई है और गोली लगने से चांद्रिक गुट के 2 लोगों की मौत भी हुई है। आपको बताएं कि इसमें बुरी तरह से लोग घायल होते हुए नजर आए हैं और साथ ही साथ अब आगे पुलिस कार्रवाई कर रही है। जमीन सड़क के किनारे लगे चीजों को लेकर ये पूरी वारदात घटित हुई है और करीब जमीन पर 2 गुटों का दावा किया जाता है। फिलहाल इस पर बच्चे का कब्जा बताया जा रहा है। आपको बताएं कि रविवार को बच्चा राय ने जिम के पास गिट्टी गिराई थी और दोपहर करीब 1:30 बजे चांद्रिक वहां पहुंच गए और गाड़ी पार्क करने लगे और इसी के बाद ये पूरा मामला जो है वो घटित होता हुआ नजर आया है। डॉक्टर मनोज जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरजेडी से प्रवक्ता है। डॉक्टर मनोज साहब, बिहार के अंदर कैसी सरकार चल रही है? केंद्र का सपना नीतीश बाबू देखते हुए नजर आ रहे हैं और बिहार संभलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी बात नहीं है। केंद्र सरकार की जो नीति और सिद्धांत है उसके पूरा जग के लोग जानते हैं कि भाजपा सरकार क्या कर रही है। अब रही बात बिहार के, तो लॉ एंड ऑर्डर वहाँ ठीक है। अब आपसी विवाद में वहाँ हत्या हुई है जो काफी निंदनीय है, दुखद है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और जो मरमत लोग हैं उनके परिवार को रक्षा सुरक्षा होनी चाहिए। तब जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार अच्छा काम कर रही है, जनहित में काम करे, चाहे रोजगार की बात हो चाहे नहीं। जनहित में तो काम पिछले 90 के दशक से लेके 2004 और 5 तक भी होता हुआ नजर आता था। 15 साल जब आपकी सरकार चलती हुई नजर आती थी तब भी जनहित में कार्य होते थे, लेकिन इसी तरह का उपद्रव, इसी तरह की फायरिंग, इसी तरह के राउंड तब भी दिखाई देते थे। ऐसा नहीं है। अगर फायरिंग हो गई है, हत्या हुई है, तो इसका मतलब पार्टी इन्वॉल्व हुई है, सरकार इन्वॉल्व है। अरे सरकार के जो तंत्र है, जो पुलिस प्रशासन है, वो अपने हिसाब से काम कर रही है और गिरफ्तारी भी हुई है वहाँ। ऐसा नहीं है कि वहाँ हत्या हो गई और कुछ हुआ नहीं। प्रशासन कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारी हुई है और जो भी दोषी लोग हैं उनको कभी छोड़ा नहीं जाएगा। कठोर से कठोर उनको। चलिए डॉक्टर मनोज कुमार जी, आप हमारे साथ बने रहे। विनोद शर्मा बीजेपी प्रवक्ता जो है वो हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता जो है वो भी हमारे साथ बने हुए। विनोद जी, आरजेडी और जेडीयू की गवर्नमेंट चल रही है, केंद्र का सपना देख रहे हैं, लेकिन 2 गुटों में वहां पर फायरिंग, 2 लोगों की जान गई, कई घर फूंक दिए गए, कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार की हालत बहुत खराब है। कल की ही घटना नहीं, प्रत्येक दिन आज भी मुखिया और सरपंच की हत्या हो गई। और प्रत्येक दिन करीब अधिकांश जिलों में हत्या, लूट लगातार हो रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा पर हैं। पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि पुलिस को भी पीट रहे हैं, पुलिस के थाने लूट ले रहे हैं और बालू और शराब का कारोबार सर चढ़कर बोल रहा है। मुख्यमंत्री अभी लाचार और बेबस है, चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिनके साथ में गए हैं उन्हीं के खिलाफ जनता ने उन्हें पहली बार 2005 में मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन आज उन्हीं की गोद में जा बैठे हैं तो स्वाभाविक है उनके जो समर्थक है वो उत्पात मचा रहे हैं और जो अपराधियों का मनोबल काफी ऊंचा हो गया। दरअसल 2 गुटों के बीच का पूरा मामला है, क्या इसमें सरकार को इन्वॉल्व करना ठीक रहेगा या सिर्फ जिस तरह से? अरे भाई, एक घटना से क्यों जोड़ रहे हैं? एक तो ये 2 गुटों का मामला है, ठीक है, वहाँ पुलिस खड़ी है और लूटपाट हो रहे हैं, मकान में आग लगाए जा रहे हैं। एक ऐसा पुलिस है बिहार पटना का कि उसके सामने घर लूटे जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं और आज तक लगातार वो उत्पात चल रहा है। तो इसको तो इनकार नहीं न किया जा सकता है। सरकार पे लाचार और बेबस है, प्रशासन हाथ खड़े कर दिए हैं। ठीक है विनोद जी, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर मनोज कुमार, बड़ा सवाल दरअसल ये लगता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि बिहार के अंदर पुलिस वहां मौजूद हैगी और लगातार
पुलिस वहां पर तमाशबीन बनी हुई दिखाई दे रही है और 50 राउंड फायरिंग होती हुई नजर आ रही है। एक बड़ा सवालिया निशान कानून व्यवस्था के ऊपर बिहार में खड़ा होता नजर आ रहा है या नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पूछना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विनोद जी बोल रहे हैं, उनकी आवाज तो सुनाई ठीक से नहीं थी, बट आपके माध्यम से मैं जो समझ पा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जब वहाँ गवर्नमेंट की तो क्या हत्या नहीं हो रही थी, तनिष्ठी नहीं हो रही थी, कितने लोग मर रहे थे, कितने लोग हताहत हुए। लेकिन मनोज साहब, इसका ये मामला नहीं बनता कि आरजेडी और जेडीयू की सरकार में भी हत्याएं होंगी, बलात्कार होंगे, लूट होगी? ठीक है, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। लेकिन अब 2 हत्या हुई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी उंगली खड़ा कर रही है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। ऐसा बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार है, जहाँ वहाँ हत्याएं नहीं हो रही है क्या? लेकिन ऐसा नहीं है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि हमारी सरकार है तो बिल्कुल, यह मैं पहले ही कहा कि बहुत ही निंदनीय है, दुखद है। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, आज भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, हमारे डिप्टी सीएम साहब है, कि वो निगरानी रखे हुए हैं। आग्रह है कि इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का काम है, अच्छा काम करो तो भी, अगर कोई गलत काम हो गया तो भी उनका तो काम ही है ये दुष्प्रचार करना, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर। महंगाई पर क्यों नहीं बोलते? पूरा देश में आज जो लोग हैं भुखमरी के कगार पे है, 2 रोटी नहीं मिल रहा उनको, उस पर भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता का नाम आप बता दीजिए। जब यही प्याज का दाम बढ़ जाता था तो भारतीय जनता पार्टी के लेकिन मनोज जी उसको लेकर भी बात होती रहती है, महंगाई बेरोजगारी को लेकर भी बात करते रहते हैं, लेकिन आज का मामला जो है दरअसल वो हिंसा का मामला है। उसको लेकर मैं बात करना चाह रहा हूँ, उसको लेकर बारीकी से बात करते हुए नजर आऊंगा। विनोद शर्मा जी के पास मैं जा रहा हूँ। डॉक्टर मनोज कुमार, आपके पास मैं आऊंगा। विनोद शर्मा साहब, ठीक है मनोज जी, ठीक है, आ रहा हूँ आपके पास। विनोद जी, लगातार मनोज साहब हो या आरजेडी या जेडीयू के प्रवक्ता हो, इस बात को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि आप विपक्ष में हैं, इसकी वजह से सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मामला बहुत छोटा है, उसको लेकर हमने लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया है। विनोद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, देखिए समस्या ये नहीं है, ये लोग दूसरे राज्यों में ताक झांक कर रहे हैं, अपने लॉ एंड ऑर्डर पर बात नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये जानते हैं कि अभी बिहार की क्या स्थिति है और मुख्यमंत्री कितने बेबस लाचार है। भारतीय जनता पार्टी कहाँ आती है? सुधाकर सिंह इनके विधायक है राजद के, उन्होंने कहा कि गुंडा राज है। उपेंद्र कुशवाहा जी इनके जदयू के नेता है, वो कह रहे हैं जंगल राज है। तो जब इनके नेता बोल रहे हैं उस पर कोई इनके पास जवाब नहीं है। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल तो प्रश्न उठाएंगे सरकार पर कि भाई क्या स्थिति है बिहार की, और जो आप दावा करते थे कि हम स्वच्छ लॉ एंड ऑर्डर देंगे, सुशासन लाएंगे, लेकिन और आपको जो सरकार बनाए थे पहली बार 2005 में, इनके खिलाफ ही बनाए थे नीतीश कुमार जी, और उसी जंगल राज की गोद में आप जाके बैठे हैं। तो फिर कैसे लोग विश्वास करेगा कि आप स्वच्छ प्रशासन दे सकते हैं? और सच्चाई है कि प्रशासन पर से नियंत्रण समाप्त हो गया है सरकार का, और लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। अभी देखिए पुलिस पीटे जा रहे हैं, थानों पर चढ़ करके आग लगाए जा रहे हैं। कल ही जो घटना थी और अभी तक जो घटना, पुलिस मूक दर्शक, पुलिस मार खा भाग रही है। पटना में जब राजधानी में हाल है तो दूर दराज इलाकों में क्या हाल होगा, इसका जवाब नहीं है। तो सारे आरोप भाजपा पर लगाएंगे, भाजपा ने कर दिया, भाजपा ने वो कर दिया, लेकिन अपनी हकीकत को स्वीकार करना नहीं चाहेंगे। डॉक्टर मनोज कुमार जी, विनोद शर्मा जी भी सीधे तौर पे आपको आरोप लगा रहे हैं आपकी पार्टी को, आपकी गवर्नमेंट को लेकर। एक और मेरा सवाल, बुनियादी सवाल, इतनी राउंड फायरिंग हो जाती है, क्या आपका जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जो वहाँ पे पुलिस की कार्यशैली है, क्या उसको इस बात की भनक नहीं लग रही थी कि इतने बड़े पैमाने पर वहाँ पे लोग जमा हो रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पर वहाँ पे फायरिंग होती हुई नजर आएगी? भैया निकाल के दो, हम पुलिस पर आते हैं। गिरफ्तारी हो चुकी है, अब तो हत्या हो गई, उसमें तो कुछ भी बोलने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन कार्रवाई हो गई है, कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। मैं विनोद जी से एक चीज आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार बिहार में रही तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा रहा। जहाँ भारतीय जनता पार्टी के जनाधार खिसकते नजर आता हट जाती है तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी के फितरत में झूठ बोलो, फूट डालो, राज करो, भारतीय जनता पार्टी का हम लोग जो भी उनका रहता है संज्ञान में हम लोग नहीं लेते, क्योंकि उनकी फितरत में उनकी आदत भी हो गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनोज
मनोज कुमार प्रवक्ता आरजेडी और विनोद शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है वो हमारे साथ जुड़े और आपको बताएं कि पटना के अंदर एक बड़े पैमाने पर दो गुटों के बीच में जो है वो गोलीबारी चली, फायरिंग हुई, कई राउंड यहां पर फायरिंग होती हुई नजर आई और आरजेडी साफ तौर पर यह कहती हुई नजर आ रही है कि कानून व्यवस्था हमने दुरुस्त कर ली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर आरोप लगा रही है कि वही जंगल राज जो 2005 में, 2004 में, 1990 में, 1995 में देखने को मिलता था, फिर से वही गुंडा राज, जंगल राज जो है बिहार के अंदर देखने को मिला है। और ये तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही की तस्वीरें हैं जहां पर बड़े पैमाने पर फायरिंग होती हुई नजर आई है। और महज पार्किंग को लेकर ये फायरिंग होती हुई नजर आई, दो गुटों के बीच में यहां पर फायरिंग हुई और फायरिंग के अंदर दो लोगों ने अपनी जान गंवाई है। फतुआ अनुमंडल के नदी थाना क्षेत्र के पास में करीब 4-5 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर यह घटना हुई। दोनों अभियुक्त पक्ष और पीड़ित पक्ष एक ही गांव के, दोनों का घर 150 से 200 मीटर आसपास। पुरानी गांव की विवाद और बाकी चीज़ें भी प्रकाश में आई हैं, परंतु तात्कालिक कारण जो है उनके दो तरह के वाहनों को लगाने और हटाने को लेकर के छोटे विवाद या कहासुनी को लेकर के बढ़ गया। इसमें जो बातें प्रकाश में आई हैं उसमें अभी तक गौतम कुमार 24 वर्ष पिता प्रमोद राय, रोशन कुमार 18 वर्ष पिता नरेंद्र राय की मृत्यु होने की सूचना है। शेष व्यक्तियों का इलाज चल रहा है। नहीं, पुलिस अभी जांच कर रही है। मैंने आपको जो बताया वो ये बताया कि लाइसेंसी हथियारों के प्रयोग किए जाने की भी बात प्रकाश में आ रही है, मैंने ये कहा। और अगर लाइसेंसी हथियार है तो उनको जब्त कर उनके लाइसेंस को कैंसिल कराना, बाकी सारी चीज़ें वो भी प्रकाश में आएंगी। अगर अवैध हथियारों का या किसी और तरीके का प्रयोग हुआ है तो ऑब्वियसली पुलिस उनको भी जब्त करने की दिशा में कार्रवाई करेगी। कांड चूंकि दर्ज हो गया है और इसके बाद में अब अनुसंधान चल रहा है, तो अभी तत्काल यहाँ पे कुछ कह पाना उचित नहीं होगा। जैसे ही इसमें आगे की कुछ प्रोग्रेस होगी हम आपको अवश्य। वैन और ट्रैक्टर को लगाने को लेकर के फतुआ अनुमंडल के नदी थाना तो वहीं पर आगे बढ़ेंगे, बात बिहार की राजनीति की करेंगे। बिहार की राजनीति के अंदर नीतीश कुमार गठबंधन को एकजुट रखने को लेकर लगातार मशक्कतें करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब उनकी पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। सोमवार को कुशवाहा औपचारिक रूप से जेडीयू से अलग होने की घोषणा और नए राजनीतिक ठिकानों का ऐलान कर सकते हैं। और विधानसभा चुनाव के बाद मार्च 2021 में कुशवाहा अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय करके नीतीश कुमार का दामन थाम चुके थे, लेकिन पार्टी के 2 साल भी नहीं रहे हैं और नीतीश से उनका मुंह भंग हो चुका है और अब फिर से जेडीयू को अलविदा कह रहे हैं। और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में क्या लेकर आए थे और अब क्या हासिल कर जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा अपने 3.5 दशक की सियासत के सफर में उतार चढ़ाव भरा दौर भी देख चुके हैं और इस दौरान कुशवाहा 2 बार जेडीयू छोड़कर नई पार्टी बना चुके हैं, लेकिन दोनों बार सियासी हिट विकेट होते नजर आए हैं और वहीं तीसरी बार राजनीतिक पारी खेलने के मूड में नजर आ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा अपने पूरे राजनीतिक के जीवन में विधानसभा और लोकसभा के जरिए सिर्फ 2 ही बार चुनाव जीत सके हैं और पहली बार वे 2000 में समता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर वैशाली की जंदाहा विधानसभा सीट से जीतकर विधायक बने थे और दूसरी बार 2014 लोकसभा चुनाव में कराकट सीट से सांसद चुने गए। इसके अलावा हमेशा विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं और इसी के चलते उनको चारों सदन का सदस्य होने का गौरव भी प्राप्त है। आपको बताएं कि माधव आनंद जेडीयू प्रवक्ता जो है वो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माधव आनंद साहब, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पर। और उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से फिर अलग होते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? पहली बात की मैं जनता दल यूनाइटेड का प्रवक्ता नहीं हूँ। हम लोगों ने नई पार्टी बनाई है और आज ही जो है तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने इसका जो है अनाउंसमेंट भी किया है। तो अब हम लोग जो है जनता दल यूनाइटेड से हम लोग का कोई नाता नहीं रहा। सभी लोगों ने प्राथमिक सदस्यता से जो है हम लोगों ने इस्तीफा देने का काम किया है। तो हम लोग की जो नई पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनता दल, जिसके जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और आज हम लोगों ने ये निर्णय लेने का काम किया है। और जहाँ तक जो है ऐसी परिस्थितियां बनी और कई ऐसी परिस्थितियों के कारण जो है कि जिस तरह आदरणीय नीतीश कुमार जी
तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, जो पार्टी 17 साल से बिहार वासियों की सेवा करे और लगातार बिहार वासी उनको आशीर्वाद देने का काम करे, और उस पार्टी की आज ये स्थिति हो गई है कि वो मर्जर की नौबत आ गई है। और हमारे सर्वोच्च नेता जो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, उनको यह बयान देना पड़ता है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा, तो अनुमान लगा सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड की स्थिति क्या है। तो निश्चित रूप से जो कार्यकर्ताओं की इच्छा थी, जो राजनीतिक परिस्थितियां जो है तो बन रही थी, तो उसमें लग रहा था कि जनता दल यूनाइटेड में जो है कुछ नहीं अब बचा हुआ है। और कुछ लोगों ने तो जनता दल यूनाइटेड को लगातार साजिश के तहत जो है तो लगातार कमजोर जो है तो करते रहे हैं। और जो आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो किचन कैबिनेट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, ललन सिंह जी हैं, इन लोगों ने तो लगातार पार्टी को इस नौबत में पहुंचा दिया। आदरणीय नीतीश कुमार जी कभी भी इतने असहाय लाचार नहीं थे, लेकिन आज वो लाचार हैं, असहाय हैं, और ये दिखता है, तभी तो इन बातों की जैसे बात करते हैं। लेकिन माधव आनंद साहब, हाँ बिल्कुल, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो दरअसल विपक्ष को एक करते हुए नजर आ रहा है। एक बड़े प्लेटफॉर्म की 2024 की तैयारी नीतीश कुमार जो है वो बिहार से करते दिखाई दे रहा है। पहले बिहार को संभाल लें। बिहार जिस कंडीशन में आज बिहार है, और बिहार में जब गठबंधन अभी चेंज हुआ, तो अब देखिए लॉ एंड ऑर्डर की बिहार में क्या स्थिति हो गई है। कोई अपने आप को जो है सो सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं, तो बिहार तो अभी संभाल नहीं पा रहे हैं। और जहां तक जैसे प्राइम मिनिस्टर की बात है, ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो भारतवर्ष की जनता बनाएगी ना, जिसकी जितनी संख्या रहेगी उसी के अकॉर्डिंग होगा ना। अब तो वो जमाना गया जब थर्ड फ्रंट ये सब की बातें होती थी जो है, तो निश्चित रूप से जो है वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हम लोग का जनता दल यूनाइटेड से अब कोई लेना देना नहीं है, और आदरणीय नीतीश कुमार जी से यही आग्रह कर सकता हूं कि जो बिहार की वर्तमान स्थिति है, जो लॉ एंड ऑर्डर की बिहार में स्थिति पुनः खराब हो गई है जब से गठबंधन चेंज हुआ है, उसको सुधारने का काम करें। एक और सवाल मैं आपसे माधव आनंद साहब लूंगा, आगे किस तरह से अलायंस करते हुए नजर आएंगे? क्या एनडीए के साथ उपेंद्र कुशवाहा का अलायंस होता हुआ नजर आएगा? देखिए, अभी तो हम लोगों ने पार्टी ही बनाई है, आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, उससे भी बातें करना उचित नहीं है। वक्त आएगा तो उससे भी हम लोग बात करेंगे। अभी तो आज नई पार्टी बनी है, आज सेलिब्रेट करने का मौका है, हम लोग को सेलिब्रेट करने दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया माधव आनंद साहब हमारे साथ जुड़े और अपनी बात को रखते हुए नजर आए। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बिहार के अंदर जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब है, बिहार समझता हुआ नीतीश कुमार से नजर नहीं आ रहा है। इसके चलते उपेंद्र कुशवाहा ने जो है पार्टी से इस्तीफा या कहें तो पार्टी छोड़ी है। आपको बताएं, नीतीश कुमार से अलग हुए उपेंद्र कुशवाहा और अलग पार्टी का बिगुल फूंकते हुए नजर आए। नीतीश से अलग होने के बाद किस तरह की सियासत करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि 2 साल नीतीश कुमार के साथ उपेंद्र कुशवाहा रहे और जेडीयू के अंदर काम करते हुए नजर आए। लेकिन अब एक बगावती सुर जो है उपेंद्र कुशवाहा फूंकते हुए दिखाई दिए हैं, और आगे की किस तरह की रणनीति होगी, बिहार में किस तरह से आगे सियासत होती हुई नजर आएगी, क्योंकि नीतीश कुमार, आरजेडी और तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो एकजुट होने का सफर करवाती हुई नीतीश कुमार के सहारे लग रही हैं। और नीतीश कुमार साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो आगे बढ़े और एकजुट विपक्ष करती हुई नजर आनी चाहिए। तो वहीं पर आगे बात करेंगे शिवसेना और तीर कमान का निशान मिलने के बाद शिंदे गुट ने महाराष्ट्र असेंबली में बने शिवसेना ऑफिस पर धावा ठोक दिया है, और शिंदे गुट के विधायकों ने सोमवार सुबह विधानसभा स्पीकर से मुलाकात कर विधानसभा में शिवसेना कार्यालय को कस्टडी में ले लिया। और शिंदे गुट के मुख्य सचेतक भारत गोगावले ने यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन के आदेश का पालन कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने हमें शिवसेना के रूप में मान्यता दी है, इसलिए ये कार्यालय अब हमारा होता है। और उधर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शिवसेना का नाम निशान शिंदे गुट को देने के खिलाफ उद्धव गुट की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, और कोर्ट ने कहा कि इसकी एक प्रक्रिया होती है, इसके तहत कल फिर से याचिका दाखिल करें। और इसके बाद उद्धव ठाकरे ने मुंबई के शिवसेना भवन में अपने विधायकों के साथ बैठक बुलाई है, जहां उनके समर्थकों ने शिंदे गुट और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की है। और मुंबई में शिवसेना भवन में उद्धव गुट की मीटिंग से पहले शिंदे गुट ने नेता सदा सरवाकर ने यह कहा कि हम किसी पार्टी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, न सिर्फ सेना भवन बल्कि हमारे लिए पार्टी की हर एक की शाखा एक मंदिर के तौर पर देखी जाती है। बताएं कि महाराष्ट्र की सियासत में दरअसल भूचाल आता हुआ नजर आ रहा है। शिवसेना का जो
निशान था वो जो है अब शिंदे गुट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और शिवसेना के ऑफिस पर भी एकनाथ शिंदे जो है अब वो दावा ठोकते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो ये ऑफिस है, ये जो दफ्तर है, ये अब हमारा होता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो निशान है तीर कमान का वो शिंदे ग्रुप को दिया है। इसी खबर को लेकर संजय द्विवेदी शिवसेना से हमारे साथ जुड़ चुके। संजय जी, कैसे देखते हैं? दरअसल शिवसेना के लिए ये वक्त काफी मुश्किल भरा वक्त जो है वो दिखाई दे रहा है। देखिए, बता दूं, शिवसेना ने हमेशा ऐसा वक्त देखा है, हमेशा देश की सेवा की है, चाहे कोई भी समस्या हो। और हमेशा शिवसेना ने झेला, उनके प्रयास आए हैं। आप अंदाज लगा लीजिए, पाकिस्तान टीम खेलने आती तो हमारी 12 साल में रोका था, तो ये हुआ था क्रिकेट की खेलों को रोका जाता। मैं सहयोग चाहता हूँ। तो आज तक पहले जितने भी इंदिरा गांधी ने अलग जाते थे, उन्होंने चुनाव चिन्ह बनाते थे, लेकिन उस समय दल बदल कानून नहीं बना था। आज दल बदल कानून बना है तो संविधान और लोकतंत्र चला, तो इसे कौन देखेगा भाई? स्वास्थ्य यदि संस्था आगे चुनाव हो गए या ईडी है या सीबीआई है, तो लोकतंत्र की हत्या न हो, संविधान बचाओ, चुनाव की जिम्मेदारी है ना। तो चुनाव को लिखा हुआ है। और चलिए आपसे सर दोबारा जो है वो संपर्क करते हैं। दरअसल आपकी आवाज जो है वो हम तक पहुंच पा रही है। दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पूरी बात सुनिए, पूरी बात आप समझ दरअसल हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है, आपकी आवाज जो है वो मुझ तक नहीं पहुंच पा रही, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूं। शिवसेना ऑफिस पर दावा ठोका है, दोबारा संपर्क करेंगे। विधानसभा स्पीकर से विधायक जो है वो मिले हैं। आपको बताएं, कार्यालय अब हमारा होगा, शिंदे गुट जो है वो कहता हुआ ये बात नजर आ रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साफ तौर पर ये कहा है कि जो तीर कमान है, जो निशान है, वो अब शिंदे गुट को दे देना चाहिए। विधानसभा के स्पीकर से विधायक मिलते हुए नजर आए हैं और साफ तौर पर शिंदे गुट अब एक बड़ा दावा करता हुआ भी नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा भूचाल और शिवसेना के लिए ये वक्त जो है काफी मुश्किल भरा है, ऐसा खुद उद्धव ठाकरे कहते हुए नजर आ रहे हैं। और वो साफ तौर पर दोबारा जो है वो जुड़ चुके हैं शिवसेना से। संजय जी, आप अपनी बात पूरी करिए। और मेरा वही सवाल, शिवसेना के लिए ये वक्त जो है दरअसल मुश्किल भरा वक्त दिखाई दे रहा है। दल बदल कानून इससे पहले नहीं बना था, तो चुनाव था। दल बदल कानून क्या कहता है? पार्टी को और पार्टियों में जो सिंबल झगड़ा चलता है वो ना चलता। हाँ बिल्कुल। एक और मेरा सवाल रहेगा, अगर बात की जाए एकनाथ शिंदे गुट को लेकर और शिवसेना को लेकर, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे की सियासत हम कर रहे हैं, उनकी राजनीति हम कर रहे हैं और उनकी तमाम जो उनकी उपलब्धियां, उन पे हक पहला हमारा है। चलिए दोबारा संपर्क करेंगे। दरअसल तकनीकी समस्या की वजह से जो है वो फोन नहीं लग पा रहा है। विधानसभा स्पीकर जो है वो विधायकों से मिले हैं और शिंदे गुट का ये साफ तौर पर दावा है कि शिवसेना का जो कार्यालय है, जो दफ्तर है, जो ऑफिस है, उसको भी हमें दिया जाए, क्योंकि जो तीर कमान है वो हमारी पार्टी को दे दिया गया, एकनाथ शिंदे गुट को दे दिया गया है। और उसी कड़ी में आगे शिंदे गुट भी बढ़ता नजर आ रहा है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहे। ओंकार।